जिले का धर्मपुरी यूं तो हमेशा से ही स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चर्चा में रहा है, लेकिन इन दिनों धर्मपुरी का पुराना अस्पताल भवन इसलिए चर्चा में है क्योंकि जर्जर भवन होने के बावजूद भी यहां गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की जान जोखिम में डालकर टीकाकरण किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार इस भवन में वर्ष 2014 से पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित होता था, जो वर्ष 2014 से पुनर्वास में बने गए अस्पताल भवन में संचालित हो रहा है। पुराना भवन तब से ही खाली हो चुका है। इस लापरवाही को लेकर स्थानीय लोग कई बार आवाज भी उठा चुके हैं। पूरी तरह से खंडर हो चुके इस भवन में ना अब बिजली, पंखे, ना कोई और व्यवस्था है। हर तरफ गंदगी और कीचड़ और चारा पसरा रहता है, जिसके बाद भी उक्त पुराने अस्पताल भवन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण केंद्र संचालित किया जा रहा है, जिससे टीका करवाने वाली गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के अलावा टीकाकरण करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों पर भी खतरा है। इन दिनों क्षेत्र में भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण जर्जर पड़े इस भवन की छत से टपकता पानी भी मुसीबत बना हुआ है। छत से टपकते पानी से पूरे फर्श पर पानी फैला हुआ रहता है, जिससे कभी भी कोई गर्भवती महिला का पैर फिसलने का डर भी बना रहता है। हालात ये है कि कभी तो स्वास्थ्य कर्मियों को भवन के बाहर टीकाकरण और अपनी कागजी कार्य करना पड़ता है। हालांकि इस भवन को खाली होने के बाद डिस्मेंटल होना था, जो 10 वर्ष बीत जाने के बाद आज तक भी नहीं हुआ। अब तक जिम्मेदार किसी बड़े हादसे में इंतजार में है। इस लापरवाही को लेकर जिम्मेदार अधिकारी एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो स्वास्थ्य विभाग के CBMO कृति भोरास का कहना है कि हमारा एक नियमित सत्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी लगता है, लेकिन अस्पताल रहवासी क्षेत्र से दूर होने के कारण बच्चों का कवरेज कम रहता है, इसलिए मजबूरी में पुराने भवन में लगाना पड़ता है। क्या नाम है? सगीर अहमद में ये जो पुराना अस्पताल भवन है और भी कहीं यहाँ पे पुराने जर्जर भवन है, तो लेकर के क्या को लेकर ये है कि यहाँ पे कभी भी हादसे का शिकार लोग हो सकते हैं। ये भवन जो है बहुत पुराना हो चुके हैं और ये पहले कर्मचारी जब स्वास्थ्य विभाग के रहते थे तो इसमें कभी इसी डर से बहुत पहले खाली करके जा चुके हैं वो, और यहाँ बाजार भराता, धार्मिक आयोजन होते हैं, कभी भी कोई बड़ा हादसा होने का डर है। क्या होना चाहिए? इसको तोड़वा के जमीन दोस्त करवा देना चाहिए। तो कम से कम ये धार्मिक कार्यक्रम है, बाजार है, जब बाजार में भी जगह कम पड़ती है, कम से कम लोगों को अव्यवस्था नहीं होती। आपका नाम? सगीर अहमद। पंखे भी जल गए और गंदगी के कारण मच्छर कितने खा रहे हैं। हम लोगों हम बीमार पड़ जाएं तो फिर उसकी जवाबदारी किसकी? किन लोगों का टीकाकरण होता है? हाँ, सब बच्चों का, गर्भवतियों का, सबका टीकाकरण होता। बोला था ना, CBMO मैडम को बोला था, तो मैडम ने बोला गुप्ता जी के घर में करना, तो कोई चाबी भी नहीं दी और कुछ भी नहीं। सोनम सिसोदिया। किस पद पे? CHO। ये जो अस्पताल में टीकाकरण हो रहा है, पानी भी टपक रहा है, आप बाहर जो कागजी काम में है वो बाहर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर पानी टपक रहा है ना, इसलिए हम लोग कागज गीले हो रहे हैं, इसलिए बाहर बैठ के काम यहाँ पे गर्भवती महिलाएं भी आती है, छोटे छोटे बच्चों को भी टीकाकरण कराने के लिए लेके आया जाता है। कोई भी हादसा भी हो सकता है क्योंकि फर्श गीला है, तो इसको लेकर के आपने अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया है? हाँ, करवा दिया। क्या कहना पड़ा? क्या कहते हैं? अभी तो कुछ उन्होंने जवाब नहीं दिया है। कब से हो रहा है यहाँ पे टीकाकरण? बहुत टाइम से हो रहा है। धर्मपुरी का जो पुराना सरकारी अस्पताल है वो भवन पूरी तरीके से जर्जर हो गया। राजवाड़ा चौक में और भी कई भवन है जो जर्जर होगी, जिससे कहीं भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। क्या कहेंगे इसको? नगर पालिका द्वारा जो है जर्जर भवनों का सर्वे कराया, उसमें भवन पाया गया, उसके लिए जो है संबंधित विभाग को सूचना दी गई है 7 दिवस में उसको भवन को हटाने के संबंध में। अगर उनके विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो नगर पालिका द्वारा जो है उसमें कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम? उनका शर्मा, सभी नगर परिषद धर्मपुरी। जी, ये वाली समस्या है मेरे संज्ञान में। हमारा एक नियमित सत्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धर्मपुरी में भी लगता है, पर बच्चों का कवरेज उतना नहीं हो पाता क्योंकि अस्पताल रहवासी क्षेत्र से बहुत दूर है। इसलिए हमें मजबूरी में वहाँ सत्र लगाना पड़ता है ताकि अधिक से अधिक हितग्राहियों को टीकाकरण हो सके। और इस संदर्भ में मेरी नगर पालिका अध्यक्ष से भी बात हुई है और हमने उनसे बोला कि हमें नगर परिषद में कोई एक कमरा दे दे और हम कहीं जगह की तलाश में है जहाँ हम सत्र को शिफ्ट कर सकें। डॉक्टर कीर्ति बुरासी, CBMO धामनोद। धामनोद समाचार के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।